हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज की क्लास में डिस्कस करने वाला हूँ प्रश्नावली 5.1 की एग्जाम्पल को। और आज के जो एक्सरसाइज हमारे पास रहेंगे वो है एक्सरसाइज 3। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक्सरसाइज 3 में क्वेश्चन किस टाइप के होंगे। एक्सरसाइज 3 में कम से कम 8 क्वेश्चन होंगे जिसका सोल्यूशन हम इजी तरीका से सीखेंगे। अब देखो, हमारे पास बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन कौन एबी है। 8 क्वेश्चन में से आपको बताना है कि कौन कौन एपी है, और एपी को चेक करने के लिए सिर्फ आपको डी की वैल्यू देखनी पड़ती है। मान के चलो आपके सामने मैं बात करता हूँ, ये एक एपी है A1, A2, A3, A4। तो आपको ये पता करना है कि यहाँ पे ये एक समांतर श्रेणी में है या फिर नहीं है। तो उसके लिए हमारे पास एक ही चीज देखनी पड़ती है जिसको हम सारवंतर कहते हैं। और यहाँ पे आपको सिर्फ डी की वैल्यू चेक करनी है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, सिर्फ डी की वैल्यू चेक करने से आपको काम नहीं होगा। आपको D1 चेक करना पड़ेगा, D2 चेक करना पड़ेगा, D3। जैसे कि यहाँ पे मैं बात करता हूँ, D1 में हमारे पास दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी कि A2 माइनस का A1। D2 में हमारे पास हो जाएगा A3 माइनस का A2, यहाँ से हो जाएगा A3 माइनस का A2। फिर D3 में हमारे पास होगा A4 माइनस का A3, A4 माइनस का A3। आप सिर्फ डी की वैल्यू निकालेंगे तो उससे चेक नहीं हो पाएगा कि आपके पास दे रखी सीरीज एक समांतर श्रेणी में, क्योंकि जितना पद आपको दे रखा होगा आपको सब में से डी की वैल्यू निकालनी है। इसीलिए हमने यहाँ पे D1, D2, D3 निकाली है। अब आपके सामने जो पहला क्वेश्चन है मैं उसको लिखता हूँ। जैसे हमारे पास है फर्स्ट क्वेश्चन, और वो ये है 2, 4, 8, फिर 16, और उसके बाद 3 डॉट है 1, 2, 3। देखो, मैंने आगे क्वेश्चन नहीं पढ़ा। आगे क्वेश्चन ये लिखा है, अगर कोई समांतर श्रेणी में है तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए, यानी कि डी की वैल्यू ज्ञात कीजिए। हमारे पास डी की वैल्यू तो साथ में ही निकल जाएगा। और फिर इनके 3 और पद लिखे, यानी कि आपको ये जो 3 पॉइंट दे रखे हैं, यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा A1 की वैल्यू, और ये हो जाएगा A2 की वैल्यू, ये हो जाएगा A3, और यहाँ से ये A4, और ये हो जाएगा A5, और ये हो जाएगा A6, और ये हो जाएगा A7। यानी कि आपको A4 तक की वैल्यू दे रखी है, आपको A5, A6, A7 की वैल्यू निकालनी है। मैंने इससे पहले वीडियो अपलोड करी थी जिसमें मैंने बताया था कि आगे की 4 वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। तो आप इससे पहले वाले वीडियो देखेंगे तो आपको ये वीडियो समझने में आसानी होगी। चलिए अब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, तो इसका सोल्यूशन समझने की कोशिश करिए। अब देखो, हमें यहाँ पे बोला जा रहा है सबसे पहला कि चेक कीजिए कि समांतर श्रेणी में है, और चेक करने के बाद यदि वो समांतर श्रेणी में है तो फिर आप डी की वैल्यू निकालिए। फिर डी की वैल्यू निकालने के बाद आपको ये 3 वैल्यू निकालने पड़ेंगे। और मैं फिर से आपको बताना चाहता हूँ, यदि कोई समांतर श्रेणी दे रखी है उसके आगे की वैल्यू निकालने के लिए आपको डी की वैल्यू आवश्यक है। अब देखो, जैसे हम यहाँ पे चेक करते हैं, मैंने बताया था D1 की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा A2 माइनस का A1, यहाँ से हो जाएगा A2 की वैल्यू हमारे पास 4 है, माइनस का A1 की वैल्यू 2 है। यहाँ से हम निकालते हैं तो 4 में से 2 गया 2। अब फिर हम D2 की वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ से हमारे पास A3 माइनस का A2 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं A3 की वैल्यू 8 है, और A2 की वैल्यू हमारे पास 4 है। यहाँ से हम 8 माइनस 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 4। अब डी की वैल्यू समान नहीं है, इसका मतलब ये हमारे पास समांतर श्रेणी नहीं है, और ये समांतर श्रेणी नहीं है तो आगे की 3 कंडीशन, यानी 2 कंडीशन फॉलो नहीं करेगा। ये हमारे पास डी की वैल्यू निकालना और आगे की 3 पद निकालना। यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि पहला जो एग्जाम्पल है वो समांतर श्रेणी, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिखता हूँ कि AP में नहीं है। अब हम आगे दूसरा एग्जाम्पल की बात करते हैं, और ये है दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास 2, 5/2, और फिर है 3, और आगे हमारे पास 7/2, और हमारे पास 1, 2, और यहाँ पे 3 बिंदा है। अब हम देखते हैं, ये हो जाएगा A1 की वैल्यू, और यहाँ से ये हो जाएगा A2 की वैल्यू, और ये हो जाएगा A3 की वैल्यू, ये हो जाएगा A4 की वैल्यू। अब यहाँ से हमें A5 की वैल्यू, A6 की वैल्यू और A7 की वैल्यू निकालनी है। कब? जब ये हमारे पास एक समांतर श्रेणी में होगा तब। तो हम देखते हैं यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो हमें D1 की वैल्यू चाहिए। अब D1 की वैल्यू चाहिए तो हम जानते हैं D1 की वैल्यू A2 माइनस का A1 होगा। अब यहाँ से A2 की वैल्यू हमारे पास 5/2 है, और माइनस का A1 की वैल्यू 2 है।
तो यहाँ से हम इसे सॉल्व करेंगे तो एलसीएम इसका 2 हो जाएगा और यहाँ से ये 5 और ये माइनस का 4 हो जाएगा और यहाँ से निकलेगा हमारे पास 1/2। फिर हम निकालते हैं D2 की वैल्यू। तो D2 की वैल्यू जैसे निकालते हैं तो यहाँ से हो जाएगा A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू है हमारे पास 3 और A2 की वैल्यू है 5/2। अब यहाँ से हम देखते हैं इसे सॉल्व करके तो यहाँ से एलसीएम 2 हो जाएगा और ये 3 दूना 6 हो जाएगा और माइनस का 5 और इसकी वैल्यू यहाँ से आ गया 1/2। तो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो कि 1/2 1/2 सेम डिफरेंस है। हो सकता है आगे हमारे पास डिफरेंस गड़बड़ हो सकती है तो हम D3 को भी यहाँ पे चेक करेंगे। तो D3 को जैसे चेक करते हैं तो यहाँ से हो जाएगा A4 माइनस का A3। तो A4 की वैल्यू हमारे पास है 7/2 और यहाँ से है माइनस का A3 की वैल्यू 3। अब यहाँ से हम इसे सॉल्व करेंगे तो एलसीएम 2 हो जाएगा और यहाँ से 7 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 दूना 6। यहाँ से हमने देखा कि ये भी 1/2 आया, यानी कि डिफरेंस सेम है और ये समांतर श्रेणी में है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि ये जो एग्जांपल है ये AP में है, AP में है। अब अगर AP में है तो D की वैल्यू हमने निकाला 1/2। अब आपको आगे की 3 वैल्यू निकालनी है। तो 3 वैल्यू निकालने के लिए देखो 2 तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका ये कि जो हमारे पास टर्म है उसमें आप D की वैल्यू जोड़ते जाइए, आपको निकल जाएगा। या फिर आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। अब जैसे आपको A5 की वैल्यू निकालनी है, A5 यहाँ पे रख दीजिए तो ये हो जाएगा A प्लस 4D। A6 की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो A प्लस 1 कम यानी कि 5D। A7 की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो A प्लस 6D। हम यहाँ पे इस मेथड को अवॉइड करेंगे, हम यहाँ पे D की वैल्यू जोड़ेंगे और वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे A5 की वैल्यू निकालते हैं तो A5 की वैल्यू निकालने के लिए A4 प्लस D करना पड़ेगा, A4 प्लस का D करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो A4 की वैल्यू 7/2 और प्लस का D की वैल्यू हमने निकाला 1/2। तो यहाँ से जैसे ही आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 और ये हो जाएगा 7 और 1 8, 8/2 यानी कि इसकी वैल्यू 4 निकल गया है। A5 की वैल्यू हमने निकाला यहाँ पे 4। और फिर आगे हम देखते हैं A6 की वैल्यू। अब हम यहाँ पे A6 की वैल्यू निकालेंगे तो A6 की वैल्यू निकालने के लिए A5 प्लस का D करेंगे, A5 प्लस D कर देंगे और A5 की वैल्यू हमने अभी निकाला 4 प्लस D की वैल्यू हमने अभी यहाँ पे निकाला 1/2। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 दूनी 8, 8 1 9/2 यानी A6 की वैल्यू हमारे पास निकल के आया 9/2। अब हम निकालते हैं A7 की वैल्यू। तो A7 की वैल्यू निकालते हैं तो A7 की वैल्यू के लिए हम A6 प्लस D करेंगे, A6 प्लस का D कर देंगे। A6 की वैल्यू हमने निकाला 9/2, ये हो जाएगा 9/2 और प्लस का D की वैल्यू है 1/2। यहाँ से एलसीएम 2 आ जाएगा और फिर हमारे पास 9 1 10/2 यानी कैंसिल करेंगे तो ये 5 निकल के आया। A7 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 5। तो हमने यहाँ पे तीनों काम किया, AP है चेक कर लिया, D की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल दिया और फिर आगे की वैल्यू आप देख सकते हो। ये हमारे पास आगे की वैल्यू 3 टर्म है जो कि मैंने निकाल के बताया है, A5 A6 A7 की वैल्यू। आई होप कि आपको इस वीडियो का सोल्यूशन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो आपसे मैं कुछ नहीं मांगता हूँ, सिर्फ एक लाइक कर दीजिए। अब मैं आगे तीसरे क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास नेगेटिव और पॉइंट दोनों है यहाँ पे, तो आपको इसमें 2 चीज सीखने को मिलेंगे। हमारे पास तीसरा एग्जाम्पल है -1.2 कोमा -3.2 -5.2 और फिर है -7.2। अब आप देख सकते हैं ये A1 की वैल्यू है, यहाँ से ये A2 की वैल्यू है, ये A3 की वैल्यू है, ये A4 की वैल्यू है। आपको 3 पद निकालने हैं, A5 A6 और A7। यहाँ से आप A5 लिख दीजिए और ये हो जाएगा A6 और ये हो जाएगा A7, यानी कि आपको ये 3 पद निकालने हैं। सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि ये हमारे पास AP है और AP को चेक करने के लिए हम D की वैल्यू निकालते हैं। तो आप यहाँ से D की वैल्यू निकालिए, D1 की वैल्यू। तो D1 की वैल्यू के लिए A2 माइनस का A1 करेंगे। A2 की वैल्यू हमारे पास है -3.2, माइनस का करेंगे -1.2। यहाँ से जब इसे सॉल्व करेंगे तो -3.2 और ये प्लस हो जाएगा हमारे पास 1.2। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -2।
माइनस का 2। अब हम दूसरा D2 की वैल्यू निकालते हैं, तो A3 माइनस का A2 हो जाएगा। A3 की वैल्यू -5.2 और यहाँ पे माइनस का 3.2। फिर आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -5.2 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3.2। अब जैसे ही सॉल्व करेंगे तो ये भी हमारे पास माइनस का 2 निकल के आएगा। अब हम D3 की बात करते हैं, तो D3 के लिए हम यहाँ पे चेक करते हैं, A4 माइनस का A3 होगा। अब A4 की वैल्यू -7.2 है और यहाँ से -5.2 हो जाएगा। फिर यहाँ से आप जैसे ही इसे सॉल्व करेंगे तो -7.2 प्लस 5.2 और ये भी माइनस का 2 आएगा। और यहाँ पे डिफरेंस यदि सेम है तो वो एक समांतर श्रेणी में है, यानी कि हम यहाँ पे तीसरा भी लिख सकते हैं कि तीसरा एग्जाम्पल भी हमारे पास AP में है। अगर ये AP में है तो हमें 3 पद निकालने हैं, A5 A6 A7। तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, A5 के लिए A4 प्लस D करेंगे, क्योंकि हमारे पास D की वैल्यू दे रखी है। अगर D की वैल्यू हमारे पास दे रखी होती है और ये पद नहीं दे रखा होता तो हम यहाँ पे कर देते A प्लस n-1 इंटू D। फिलहाल हमारे पास यहाँ पे D की वैल्यू दे रखी है, हम A5 की वैल्यू निकालते हैं। A5 की वैल्यू निकालते हैं तो A5 की वैल्यू के लिए हम यहाँ पे करेंगे A4 प्लस D। तो यहाँ पे A4 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -7.2 और यहाँ से माइनस का 2 जुड़ जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का 9.2। अब A6 की वैल्यू निकालते हैं, तो A6 की वैल्यू के लिए हम यहाँ पे करेंगे A5 प्लस का D और यहाँ से हमारे पास -9.2। अब जैसे प्लस और माइनस है, अगर प्लस और माइनस करेंगे फिर भी हमारे पास माइनस ही आएगा, इसलिए हम यहाँ पे माइनस का 2 लिख देंगे और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास माइनस का 11.2। फिर हम निकालते हैं यहाँ से A7 की वैल्यू, तो A7 की वैल्यू के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे A6 प्लस D। A6 की वैल्यू हमारे पास है -11.2, ये माइनस का 2 हो जाएगा, तो यहाँ से 11 और 2 माइनस का 13.2 निकल के आएगा। अब मैं इसको उठा के यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि ये हमारे पास समांतर श्रेणी है और हम समांतर श्रेणी में इसे पुट करेंगे। तो यहाँ पे A5 की वैल्यू हमारे पास निकल के आया -9.2 और यहाँ से A6 की वैल्यू निकल के आया -11.2 और A7 की वैल्यू निकल के आया -13.2। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, -10 -6 -2 फिर आपके सामने 2 और उसके बाद है 1 2 3। ये 3 पद आपको निकालने हैं, पर उससे पहले आपको D की वैल्यू चेक करना पड़ेगा। और D की वैल्यू चेक करने के लिए हमने यहाँ पे ये बता दिया है कि अगर पद जितना हो तो D1 D2 D3, उसी प्रकार से हमारे पास यहाँ पे 4 पद है, तो 4 पद में हमारे पास D की वैल्यू 3 निकलेंगे, हम निकालेंगे। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जितनी बार आप मैथ के सोल्यूशन को देखेंगे उतना चीज़ों को आप समझेंगे। जब आप तरीका सीख जाएंगे तो मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करना आपकी फिंगर टिप पे हो जाएंगे। अब इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। तो सोल्यूशन सबसे पहले देखने के लिए हमें यहाँ पे D की वैल्यू चेक करना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये बताना है कि ये जो श्रेणी दे रखी है एक समांतर श्रेणी है या फिर नहीं है। तो हम यहाँ से चेक करेंगे तो हमारे पास ये सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये A1 की वैल्यू है, ये A2 की वैल्यू है और ये A3 की वैल्यू है, ये A4 की वैल्यू है। आगे हमें A5 की वैल्यू निकालनी है, A6 की वैल्यू निकालनी है, A7 की वैल्यू निकालनी है, तब जब ये एक समांतर श्रेणी में हो जाएगा। तो हम यहाँ पे चेक करते हैं D1 की वैल्यू। D1 की वैल्यू के लिए A2 माइनस का A1 करेंगे। A2 की वैल्यू माइनस का 6 है और A1 की वैल्यू माइनस का 10 है, तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास माइनस का 6 और ये प्लस का 10 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। अब हमें D2 की वैल्यू चाहिए, तो D2 की वैल्यू के लिए हम A3 माइनस का A2 करेंगे। अब यहाँ से A3 की वैल्यू हमारे पास माइनस का 2 है और A2 की वैल्यू माइनस का 6 है और ये माइनस का 6 अंदर हो जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, ये माइनस का 2 और ये प्लस का 6 हो जाएगा। यहाँ भी हमारे पास 4 निकल गया। अब हम बात करते हैं D3 की, तो D3 में हमारे पास हो जाएगा A4 माइनस का A3 और यहाँ से A4 की वैल्यू है हमारे पास 2 और यहाँ से है हमारे पास A3 की वैल्यू माइनस का 2 और यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो 2 और ये माइनस प्लस का 2 और यहाँ से भी हमारे पास 4 निकल गया। यदि किसी में D की वैल्यू सेम हो जाती है तो वो एक समांतर श्रेणी है, यानी कि हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 AP में है। और यदि है तो इसके 5वां 6वां 7वां पद निकालिए।
तो उसके लिए हम जानते हैं यहाँ पे A5 की वैल्यू। A5 की वैल्यू के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, A4 प्लस का D करेंगे, A4 प्लस का D करेंगे। तो A4 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, प्लस का 2 है, और यहाँ से हमारे पास D की वैल्यू प्लस का 4 हो जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे A6 की बात करते हैं, तो A5 प्लस का D करेंगे। A5 की वैल्यू हमने निकाला 6 और D की वैल्यू 4, तो यहाँ से हमारे पास ये 10 हो जाएगा। अब हम A7 की बात करते हैं, तो A7 की वैल्यू के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे A6 प्लस का D, और यहाँ पे A6 की वैल्यू हमने निकाला 10 और यहाँ पे D की वैल्यू 4, तो ये हो जाएगा हमारे पास 40। अब हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, A5 की वैल्यू हमारे पास 6, A6 की वैल्यू 10 और A7 की वैल्यू यहाँ पे 14 हो जाएगा। हमने यहाँ तक 4 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, और आगे हमारे पास बचा हुआ है क्वेश्चन 5, 6, 7, 8, यानी कि और आगे 4 क्वेश्चन बचा हुआ है। और यदि आप यहाँ तक आपने सीख लिया तो वीडियो को आप छोड़ के जा सकते हैं, और नहीं तो आप पूरा वीडियो को देख के जाइए, क्योंकि क्वेश्चन का टाइप जो होता है वो चेंज होता है। कंसेप्ट तो एक ही होता है, पर क्वेश्चन का टाइप चेंज होता है। जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था नेगेटिव और पॉइंट वाला, फिर हमने यहाँ पे बताया नेगेटिव वाला, फिर पॉजिटिव चला गया। तो उसी प्रकार से मैंने बटे वाला भी बताया था। तो क्वेश्चन का टाइप चेंज होता है, आपके एग्जाम में भी यही होगा कि क्वेश्चन का टाइप चेंज होगा, पर जो कंसेप्ट होगा वो कंसेप्ट सेम होगा। अब है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5, और 5 नंबर क्वेश्चन ये है 3, 3 प्लस रूट 2। मैं इसको आगे करके लिखता हूँ। यहाँ पे हमारे पास है 5वां नंबर क्वेश्चन, और 5वां नंबर में ये है 3, 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2, और ये है फिर कॉमा नहीं, 4 पद तो हमने निकाल लिया, 1, 2, 3, 4। अब आगे हमें 1, 2, 3 पद निकालने। ये हमारे पास हो जाएगा A1, ये हो जाएगा A2, और ये हो जाएगा A3, और यहाँ से ये हो जाएगा A4। हमें A5, A6 और A7 की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो उसके लिए हमें D की वैल्यू चाहिए, और D की वैल्यू चाहिए क्योंकि हमें यहाँ पे चेक करना है कि ये एक समांतर श्रेणी में है या फिर नहीं। तो चलिए हम यहाँ पे सोल्यूशन इसका करते हैं और देखते हैं D की वैल्यू। तो D1 की वैल्यू निकालते हैं। D1 की वैल्यू के लिए हम जानते हैं A2 माइनस का A1। A2 की वैल्यू है हमारे पास 3 प्लस रूट 2, और यहाँ से माइनस का हमारे पास 3 हो जाएगा। अब आप जानते हो यहाँ पे माइनस का 3 प्लस का 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचा अंडर रूट 2। फिर हम यहाँ से चेक करते हैं D2 की वैल्यू। तो D2 की वैल्यू चेक करने के लिए A3 माइनस का A2 हो जाएगा। A3 की वैल्यू है हमारे पास 3 प्लस 2 रूट 2, और यहाँ से हमारे पास माइनस का, इसे आप ब्रैकेट में लेंगे क्योंकि हमारे पास प्लस भी है, तो यहाँ से हो जाएगा 3 प्लस रूट 2। अब जब आप इसे खोलेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2 रूट 2 और माइनस का 3, और यहाँ से ये प्लस माइनस 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 का रूट 2 हो जाए, माइनस 3 से प्लस 3 कैंसिल, और यहाँ से 2 रूट 2 से रूट 2 जाएगा तो बचेगा हमारे पास रूट 2, क्योंकि 2 में से 1 जाएगा तो 1 रूट बचेगा। अब हम यहाँ से D3 की वैल्यू निकालते हैं। तो D3 वैल्यू निकालने के लिए हो जाएगा A4 माइनस का A3। A4 की वैल्यू है हमारे पास 3 प्लस 3 रूट 2, और A3 की वैल्यू है हमारे पास 3 प्लस 2 रूट 2। हमने बताया इसको आप ब्रैकेट कर लेंगे। जब आप इसे खोलेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस 3 रूट 2, और ये माइनस का 3 हो जाएगा, और ये भी माइनस का हो जाएगा 2 रूट 2। तो मैं यहाँ से माइनस 3 प्लस 3 कैंसिल। अब यहाँ पे हमारे पास 3 माइनस 2 तो 1 होगा, यानी कि ये भी हमारे पास बचेगा रूट 2। अब आप देख सकते हैं D1 की वैल्यू रूट 2, D2 की वैल्यू रूट 2 और D3 की वैल्यू रूट 2, यानी कि D की वैल्यू सेम है। अगर D की वैल्यू सेम है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये जो 5वां नंबर क्वेश्चन है ये एक AP में है, AP में है। और यदि AP में है तो आगे की हमारे पास 3 वैल्यू क्या होंगे, तो इससे हम कहाँ पे सॉल्व करेंगे, हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। A5 की वैल्यू निकाल दें। A5 की वैल्यू के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे A4 प्लस का D करेंगे, और A4 की वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 प्लस 3 रूट 2 है, तो यहाँ से हो जाएगा 3 प्लस 3 रूट 2, और फिर हम यहाँ पे D की वैल्यू रूट 2 जोड़ देंगे। तो रूट 2 जोड़ने के लिए हम यहाँ पे लिख देंगे रूट 2। अब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस 3 और 1,
ये हो जाएगा 4√2। ये हमारे पास A5 की वैल्यू निकल गया। तो हम इसे यहाँ पे लिख सकते हैं A5 की वैल्यू 3 + 4√2, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जगह नहीं है। अब हमें A6 की वैल्यू चाहिए, तो A6 की वैल्यू हम निकालते हैं, तो इसको भी हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। A6 की वैल्यू के लिए हम यहाँ पे A5 + D करेंगे। A6 की वैल्यू के लिए A5 + D कर देंगे। A5 की वैल्यू हमने निकाला यहाँ पे 3 + 4√2, ये √2 जुट जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 3 + 4 और एक 5√2। अब यहाँ से हमारे पास निकल गया A6 की वैल्यू 3 + 5√2। अब हम यहाँ से A7 की वैल्यू निकालते हैं। तो आप देख सकते हैं ये एक सीरीज चल रहा है, 3 तो हमारे पास सेम रहता है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, अगला हमारे पास 6 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि 3 + 6√2। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम लेवल का है, और इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको समझ में आया या फिर नहीं, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि मैं हर कमेंट्स चेक करता हूँ, और कमेंट्स चेक करने के बाद आपको जवाब जरूर देने की कोशिश करेंगे। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्वेश्चन का टाइप देखो कितना लेवल का है। पहले मैंने जो लेवल पढ़ा था वो छोटा था, और यहाँ पे आप जब लेवल देखेंगे तो ये बड़ा लेवल है। उसी प्रकार से आगे भी हमारे पास क्वेश्चन है जो कि लेवल हाई होने वाला है, तो आप वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 मैंने उतार लिया, अब क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, मैं यहाँ पे आपके सामने लिखता हूँ, और वो है 1 और वो है 0.2, 0.2, फिर हमारे पास 0.22, फिर है हमारे पास 0.222, उसके बाद है हमारे पास 0.222 और एक 2 है हमारे पास। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ये A1 की वैल्यू है, और ये A2 की वैल्यू है, ये A3 की वैल्यू है, और ये A4 की वैल्यू है। अब हम चेक करेंगे D की वैल्यू। D की वैल्यू चेक करने के बाद हम देखेंगे आगे की 3 वैल्यू। तो D की वैल्यू चेक करने के लिए हमारे पास सबसे पहले हो जाएगा D1 की वैल्यू। तो D1 की वैल्यू हम निकालते हैं यहाँ से A2 माइनस का A1। A2 की वैल्यू है 0.22 और माइनस का हो जाएगा हमारे पास 0.2। अब आप इसे माइनस करेंगे, तो माइनस करने के लिए हम यहाँ पे देखते हैं 0.22, और यहाँ से माइनस हो जाएगा हमारे पास 0.2। तो माइनस जैसे करेंगे ये हो जाएगा 2, और यहाँ से हमारे पास ये 0 हो जाएगा, और ये पॉइंट का 0 हो जाएगा। यहाँ पे डी की वैल्यू निकल के आया 0.02, 0.02। अब हम आगे D2 की वैल्यू देखते हैं। तो D2 की वैल्यू के लिए हम जानते हैं A3 माइनस का A2 हो जाएगा। अब A3 की वैल्यू हमारे पास दे रखा है 0.222, और माइनस करेंगे हम यहाँ पे 0.22। अब हम यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ से 2 0, तो यहाँ पे हमारे पास 2 बचेगा, और फिर ये हो जाएगा दोनों हमारे पास 0, और यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा 0। तो आप देख सकते हैं D1 की वैल्यू हमने निकाला 0.02, D2 की वैल्यू हमने निकाला 0.002। ये यहीं से गड़बड़ हो गया, तो यहीं से ये हमारे पास समांतर श्रेणी में नहीं होगा। और हमने यहाँ पे दो D1 D2 की वैल्यू निकाला, तो D3 की वैल्यू निकालना आवश्यक नहीं है। हम यहीं से पता लगा सकते हैं कि ये हमारे पास एक AP में नहीं है, यानी क्वेश्चन नंबर 6 AP में नहीं है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर हमने ये लिख लिया तो D3 की वैल्यू निकालना जरूरी नहीं है, और D3 की वैल्यू सब नहीं से निकल सकता है, यानी कि ये AP में है ही नहीं, तो हम आगे की वैल्यू नहीं निकाल सकते। इसीलिए A5, इसीलिए हमारे पास यहाँ पे A5, A6 और A7 की वैल्यू हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये हमारे पास एक समांतर श्रेणी में है ही नहीं। हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक देख लिया, अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। और क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास 0, -4, -8, -12। अब हम यहाँ से चेक करेंगे कि ये हमारे पास समांतर श्रेणी में है या फिर नहीं। अगर ये समांतर श्रेणी में है तो हमें आगे की 3 वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे, ये हो जाएगा A1, ये हो जाएगा A2, ये हो जाएगा A3, ये हो जाएगा A4, और यहाँ से ये A5 की वैल्यू जो हमें निकालनी है, A6 की वैल्यू जो हमें निकालनी है, A7 की वैल्यू जो हमें निकालनी है। और सबसे पहले हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं ये AP में है या फिर नहीं, और उसके लिए हमें D की वैल्यू चाहिए। तो D1 की वैल्यू निकालते हैं,
A2 माइनस का A1। A2 की वैल्यू है हमारे पास माइनस का 4 और ये माइनस का 0, तो यहाँ से हमारे पास माइनस का 4 निकल जाएगा। हम D2 की वैल्यू चेक करते हैं, तो D2 की वैल्यू के लिए हम जानते हैं A3 माइनस का A2 हो जाएगा। A3 की वैल्यू है हमारे पास माइनस का 8 और यहाँ से माइनस का 4 हो जाएगा। जब हम सॉल्व करेंगे तो ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा हमारे पास, तो यहाँ से ये प्लस का 4 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं तो ये माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से हम D3 की वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा A4 माइनस का A3। अब यहाँ से A4 की वैल्यू है हमारे पास माइनस का 12 और उसके बाद हमारे पास ये माइनस का 8 हो जाएगा। जब हम सॉल्व करेंगे इसे तो यहाँ पे ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का 12 और प्लस का 8, फिर भी हमारे पास ये माइनस का 4 आया। और यहाँ पे हमने देखा D1 की वैल्यू -4, D2 की वैल्यू -4 और D3 की वैल्यू -4, यानी कि D की वैल्यू सेम है। तो हमारे पास हम कह सकते हैं जो 7वां क्वेश्चन है वो AP में है, AP में है। और यदि ये AP में है तो आगे की वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं, A5 की वैल्यू, A6 की वैल्यू और A7 की वैल्यू। आपको कुछ नहीं करना है, A5 की वैल्यू निकालनी है तो आपको A4 प्लस का D कर देना है। A6 की वैल्यू निकालनी है A5 प्लस D, A7 की वैल्यू निकालनी है तो A6 प्लस D कर देंगे। अब हम यहाँ पे निकाल लेते हैं A5 की वैल्यू। A5 की वैल्यू जैसे निकालेंगे तो हमारे पास हो जाएगा A4 प्लस का D, और A4 की वैल्यू हमारे पास कितनी है माइनस का 12 और हमारे पास ये D की वैल्यू माइनस का 4 है, तो -12 और -4 तो ये हो जाएगा माइनस का 16। हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये हमारे पास निकल के आया है माइनस का 16। फिर उसी प्रकार से -4 जुटेगा, -4 जुटने के बाद हमारे पास ये माइनस का 20 हो जाएगा, फिर माइनस का 4 इसमें जुटेगा तो ये हो जाएगा माइनस का 24। आपके सामने ये 3 वैल्यू निकल के आ गया। अब हमारे पास एक आखिरी सवाल बचा हुआ है जो कि है 8 नंबर का क्वेश्चन, और 8 नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास बटे में, जो कि आपको देखना चाहिए क्योंकि इसका कंसेप्ट सेम है पर लेकिन क्वेश्चन बहुत ही डिफरेंट है, इसीलिए आपको देखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है माइनस का 1/2, माइनस का 1/2 और फिर है माइनस का 1/2 और फिर है हमारे पास माइनस का 1/2 और फिर है हमारे पास माइनस का 1/2। ये जितना भारी दिखने में लग रहा है, सॉल्व करेंगे तो ये सबसे आसान, अब तक का मैंने जितना क्वेश्चन सॉल्व किया सबसे आसान क्वेश्चन ये है। अगर आप सॉल्व करना सीखेंगे तो देखो यहाँ पे ये वैल्यू और ये वैल्यू हमें निकालनी है। यहाँ से ये हो जाएगा A1, ये हो जाएगा A2 और ये हो जाएगा A3 और यहाँ पे ये हो जाएगा A4। हमें A5, A6 और A7 की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो आप देख सकते हैं D की वैल्यू, D1 की वैल्यू आपने यहाँ से निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा A2 माइनस का A1। A2 की वैल्यू हमारे पास माइनस का 1/2 और यहाँ से ये हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस, तो यहाँ से माइनस का 1/2। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1/2 और ये प्लस का 1/2। फिर आप इसे कैंसिल कर दीजिए क्योंकि हमारे पास माइनस और प्लस है, यहाँ पे इसका D की वैल्यू 0 आ गई। अब हम D2 की बात करते हैं, तो D2 हम निकालते हैं A3 माइनस A2 से। अब A3 की वैल्यू है हमारे पास माइनस का 1/2 और यहाँ भी हमारे पास माइनस का 1/2 है, तो ये प्लस का 1/2 हो जाएगा। फिर आप कैंसिल कर दीजिए, यहाँ भी इसका मान 0 आ जाएगा। फिर यहाँ से D3 की वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ भी हमारे पास A4 की वैल्यू है -1/2 और यहाँ से A3 की वैल्यू है 1/2, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। फिर यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा और इसकी वैल्यू भी 0। अब यहाँ पे कहानी सुनने की आवश्यकता है कि D की वैल्यू जब भी 0 होती है तो वहाँ पे हमारे पास समांतर श्रेणी जो होती है वो सेम अंक के साथ चलती जाती है। जैसे A1 की वैल्यू -1/2, A2 की वैल्यू -1/2, A3 की वैल्यू -1/2, A4 की वैल्यू -1/2। अब यदि ऐसा सवाल आपके सामने कभी भी आए, आपने यहाँ पे सीख लिया तो आपको वहाँ पे D की वैल्यू निकालने की आवश्यकता नहीं है, आपको बता देना है D की वैल्यू हमेशा 0 होगा और ये एक समांतर श्रेणी है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो 8वां क्वेश्चन है वो AP में है, AP में है और AP में है तो हम आगे 3 वैल्यू निकाल सकते हैं। पर आपको याद रहना चाहिए कि D की वैल्यू यदि 0 है तो वहाँ पे हमें सेम अंक लिखना है, यानी कि हमारे पास A5 की वैल्यू हमारे पास -1/2 आएगा और A6 की वैल्यू भी -1/2 आएगा और A7 की वैल्यू भी -1/2 आएगा। आपको यहाँ तक 8वां क्वेश्चन का सवाल का सॉल्यूशन कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए और कम से कम आप एक लाइक कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब करें या फिर ना करें।